अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर वायरस कैन नॉट डू। वायरस जो है वो क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो आसान सी बात है इसमें। आपके जो वायरस है बेसिकली अगर आपके पास कोई सीडी पड़ी है, ठीक है, एक सीडी रोम है आपके पास, यानी सीडी नहीं होती, सीडी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको पता है सीडी के अंदर हम अपने डेटा को बर्न करते हैं, ठीक है, सीडी राइटर के ज़रिए। तो जो सीडी के अंदर डेटा होता है ना, उसके अंदर वायरस नहीं जा सकता। क्यों? उसके अंदर वो राइट नहीं कर सकता। ठीक है, उस सीडी के अंदर आप एक दफ़ा राइट करते हैं, उसके बाद आपको रीराइटेबल, मतलब अगर आपको सीडी राइटर की ज़रूरत होती है, और वो भी इन केस के आप रीराइटेबल सीडी है तो फिर जाके आप सीडी राइटर में डालते हैं और नया डेटा डालते हैं। ठीक है, तो सीडी के अंदर जो है आप एक दफ़ा डेटा बर्न करते हैं तो उसके बाद डेटा डालते हैं, उसके बाद नया डेटा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो वायरस भी जो है इसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, सीडी के अंदर आपका वायरस नहीं जाता। उसके बाद आपके जो मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, इसको फिज़िकली ख़राब नहीं कर सकता वायरस। ठीक है, आप कीबोर्ड को ख़राब नहीं कर सकता फिज़िकली। ठीक है, उसके सर्किट को डैमेज नहीं कर सकता। इस तरह आपकी जो मॉनिटर है, जो मैंने बताया कि उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसके सर्किट को डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है, वायरस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सॉफ्टवेयर को ख़राब करता है, हार्डवेयर को ख़राब नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिहेवियर। इस तरह आप बीमार होते तो डॉक्टर जो क्या करता है, आपके सिम्टम्स देखता है, आपको देखता है कि आपको सर में दर्द है, आपको बुखार है, या आपका गला ख़राब है, आपको चेक करता है, आपका गला चेक करता है, आपके टेम्परेचर चेक करता है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह आपकी बिहेवियर को देख रहा होता है कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आप लेज़ी फील कर रहे हैं, तो फिर जाके वो फिर आपको दवाई लिखता है। ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर बीमार है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है, तो उसमें इस तरह है कि अगर आपकी स्क्रीन जो है वो डिस्टॉर्शन उसमें हो रही है, ठीक है ना, कोई स्क्रीन ख़राब हो रही है, आपको ग्राफिक्स सही नहीं नज़र आ रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका ड्राइवर की फाइल्स जो है उसको करप्ट किया है, ख़राब किया है आपके वायरस ने। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हार्डवेयर के ऊपर जो आपकी जो स्क्रीन के ग्राफिक्स हैं वो सही तरह नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके ड्राइवर को डैमेज किया। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है आपने, और कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आप लिखना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, और आप टाइप कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपकी जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके वो इन्फेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तभी तो आपकी जो कीज़ आप टाइप कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शो नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो पहले जैसा मैंने बताया कि जो आपका वायरस है वो आपके सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है, हार्डवेयर को कुछ भी नहीं कहता वो। अच्छा जी, उसके बाद कोई ऐसी फाइल है, इसको आप ओपन करने की कोशिश करें, वो ओपन नहीं हो रही, ये साइन है आपके कंप्यूटर में कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया हुआ है। ठीक है, कोई प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, प्रोग्राम से मेरा मतलब ये कोई गेम चलाना चाह रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो अगर वो ओपन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो ख़राब हो गया है, और ख़राब किसने किया, वायरस ने ख़राब किया है। तो ये आपको ये चीज़ें जो है बताएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको, ये सिम्टम्स है कंप्यूटर्स की जो आपने चेक करनी है। ठीक है जी। अब आप क्या क्या चीज़ें, अब मैं तो डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं अगर हों तो फिर आपके कंप्यूटर में वायरस है। अगर आपका कंप्यूटर जो है नॉर्मली, तो आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आपका मोबाइल जो है वो नॉर्मली आम तौर पे तेज़ चलता है, लेकिन आपका कंप्यूटर आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, या आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है बहुत अरसे से, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है। उसके बाद अगर कोई आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, गेम ओपन करते हैं, वो ज़्यादा टाइम ले रही है ओपन होने में, ये भी एक साइन है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। उसके बाद आप एक कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अजीब अजीब से कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई ना कोई एरर मैसेज आ जाता है, कोई डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये भी एक साइन है वायरस का। फिर आप फाइल की साइज़ को चेक करें, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स आपकी पड़ी हैं, पिक्चर्स पड़ी हैं, उनकी साइज़ को देखें, अगर साइज़ में कुछ तब्दीली आ रही है आपके फोल्डर्स की, तो फिर आप जो है ये समझिए कि वायरस है, यानी कम और या ज़्यादा हो रहा है, यूजुअली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, या कोई ऐसा वायरस है जो आपकी फाइल्स डिलीट कर रहा है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये देखें कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है पहले कम फाइल्स थी, अब ज़्यादा फाइल्स हो गई हैं आपके हार्ड डिस्क के अंदर, कुछ ऐसी अननोन फाइल्स आ गई थी, समझ लें, तो ये समझ लें कि ये वायरस है। आपका कंप्यूटर कभी कभी जो है वो बिल्कुल हैंग हो जाता है, ये वायरस की निशानी है। आपका कंप्यूटर खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाता है, ये एक वायरस की निशानी है। ठीक है, कभी कभार तब भी रिस्टार्ट होता है जब आपकी
कोई मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, रैम में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस केस में होता है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल काली स्क्रीन होती है, फिर दोबारा रिस्टार्ट हो जाता है, उस केस में होता है। जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है, ऑन होता है, और वो अचानक रिस्टार्ट हो जाए खुद ब खुद, आप समझ लेंगे वायरस है। और उसके बाद आपके डायलॉग की मेन्यूज अपने कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन्स होती हैं, मेन्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये देखिए मेन्यू है, अगर ये ख़राब दिखाई देने शुरू हो जाएँ, कोई ऐसे और जितनी विंडोज़ है उसमें आप कुछ उसमें ग्राफिक्स के मामले नज़र आ जाए, आपको कोई बटन सही नज़र ना आए हैं, कुछ बटन गायब हों आपकी डायलॉग बॉक्सेस से, समझ लें कि ये वायरस है। अब कंप्यूटर का जो एक तो हमने ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमने देख लिए कि कंप्यूटर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यानी बीमार बंदा है, उसको आपने देखना है कि उसका बिहेवियर क्या है उसके, ठीक है, तो वहाँ से सिम्टम्स आपको पता चलेंगे उसके। अब बीमारी कैसे फैलती है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, यानी वायरस कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है, वायरस कैसे एक कंप्यूटर से कंप्यूटर में जाता है या एक सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर में जाता है, कैसे जाता है, ये इसको पढ़ेंगे। तो यूजुअली आप ये देखें, आपने देखा होगा जब आप अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाते हैं और कोई फ़ाइल कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो अमूमन आपने देखा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई ईमेल आ जाती है और आप ईमेल के अंदर कोई चीज़ साथ में अटैच होती है, कोई फाइल अटैच होती है, कोई फोल्डर अटैच होता है, और ईमेल ये होती है फॉर एग्जांपल कि आपने लेट्स सपोज $1 मिलियन अर्न कर लिए और कंग्रेचुलेशंस, और आपके नीचे लिखा होता है प्लीज़ डाउनलोड करें फाइल, और जब फाइल डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर जो फोल्डर डाउनलोड करते हैं उसके अंदर जो फाइल उसको रन करते हैं, तो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो इस तरह कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर से इस तरह जो वायरस है वो स्प्रेड होता है, ईमेल्स के ज़रिए बहुत स्प्रेड होता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होता है। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जब आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं ना, कि जी ईमेल के ज़रिए आपने किसी वायरस को जो है वो अपने कंप्यूटर में जो है वो डाल दिया है, उसको डबल क्लिक कर दिया उस फाइल को जिसके अंदर वायरस था, तो वो वायरस को उस वक्त कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं वो तो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कुछ भी आपके कंप्यूटर को नहीं कहते हैं, बल्कि वो उनका टाइम होता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो घड़ी नहीं है, जैसा पता मेरे कंप्यूटर में ये घड़ी है, आपकी घड़ी को वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई वायरस अगर किसी कंप्यूटर में है वो कहे और उसमें ये लिखा गया कि आपने 31 अगस्त को एक्टिवेट होना है, तो वो वेट करता रहेगा जब तक 31 अगस्त नहीं आता तब तक वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको। जैसे 31 अगस्त आ जाए तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो फिर जो वायरस का काम होता है, ठीक है, जिस बंदे ने वायरस बनाया होता है, जो अगर सपोज अगर वायरस ऐसा है कि आपके फोल्डर्स के अंदर आपके साइज़ को ख़राब कर रहा है, फोल्डर के साइज़ को ख़राब कर रहा है, आपकी फाइल्स को करप्ट कर रहा है, तो आपके फाइल को करप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे वायरस होते हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया है उसके साथ एसोसिएटेड है, तो कुछ जो वायरसेस ऐसे होते हैं कि जी वो आप जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो जब तक आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता तब तक आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक्टिव रहते हैं। जब आप शट डाउन कर देते हैं तो ज़ाहिर बात है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जब आप दोबारा कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है जी। और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं कोई, ठीक है, तो तब वो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है, और जब एप्लीकेशन आप क्लोज़ कर लेते हैं या कुछ एप्लीकेशन से मेरा मुराद है कोई गेम स्टार्ट कर दी तो साथ वायरस भी स्टार्ट हो गया, वायरस भी चलना स्टार्ट हो गया, जब गेम बंद गई तो वायरस भी चलना बंद हो गया। तो कुछ खास एप्लीकेशन के साथ सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो वायरस एक्टिव होते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे होते हैं जब कि वो एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, उससे कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि वो जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तब तक वो एक्टिव होते हैं। शट डाउन कर दें तो फिर शट डाउन कर लें कंप्यूटर को, फिर वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वायरस की जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, आप उनको हमने मल्टीपल टाइप्स में जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वो उसकी जो टाइप्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक इसको रखते हैं जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो जी। अल्लाह हाफ़िज़।